अच्छे से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आने की संभावना है उसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कराएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में समझने के लिए सबसे पहले हम दर्शन को समझते हैं। दर्शन का अर्थ क्या है? तो दर्शन मतलब संस्कृत के दृश्य धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, ये जिसके माध्यम से देखा जाए। ये संस्कृत में यही चीज लिखा हुआ है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये क्वेश्चन आ चुका है। दृश्यते अते अनेन इति दर्शनम का अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना है, जिसके माध्यम से देखना। तो क्या चीजों को देखना है? हम जो अपनी आंखों से वास्तविक रूप से जो देख रहे हैं वो देखना दर्शन नहीं है। हम जो अंतर मन से जो देखते हैं, ठीक है, हमारे जो प्रज्ञा चक्षु रहता है, जिनको ज्ञान प्राप्ति होती है, उनको जो चीजें दिखाई देती है, उनके मन में जो विचार उठते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन मुख्य रूप से कितने बताए गए हैं? तो भारतीय दर्शनों को मुख्य रूप से 9 बताया गया है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? कुल टोटल 9 है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग भारतीय दर्शनों की संख्या के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है कि टोटल भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है, तो आपको क्या लेना है? 9 लेना है। अब कौन कौन से दर्शन है? तो देखो, सबसे पहला दर्शन जिनको कहा जाता है सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल इसके प्रतिपादक हैं, इन्होंने लिखा है, कपिल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो देखो आपको याद कराने का भी एक ट्रिक बता दूंगा, जिनको याद नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है याद करने में। देखो कपिल शर्मा शो आपने देखा है, ठीक है, ये जो कपिल शर्मा शो है, तो उसमें देखे होंगे कि बहुत भीड़ मात्रा में, बहुत संख्या में दर्शक देखने आते हैं। तो कपिल का क्या हो जाएगा? संख्या। बहुत संख्या में क्या आते हैं? देखने आते हैं कपिल शर्मा शो। ठीक है, दूसरा बात करते हैं योग दर्शन। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी हैं, इससे तो सभी जानते हैं, और साथ ही रामदेव बाबा मुख्य रूप से पतंजलि जो चलाते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट चलाते हैं उससे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जी हैं। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह दर्शन किनके द्वारा लिखा गया है? महर्षि गौतम जी द्वारा। ठीक है, अब देखो गौतम किनका नाम था? बुद्ध जी का भी नाम था गौतम। तो ये समझ लो गौतम न्याय दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? न्याय दिलाते हैं। ठीक है, चौथा है वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद जो परमाणुवाद के बारे में बताते हैं। पांचवा कौन सा? मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी। ठीक है, और वेदांत दर्शन जो है महर्षि वादरायण। देखो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण करना, व्याख्या करना, किसी भी चीज का क्या करना? व्याख्या करना या विश्लेषण करना। तो हम लोग पढ़े पूर्व मीमांसा। तो जो मीमांसा अगर सिर्फ लिखा है तो कौन सा मीमांसा होगा? पूर्व मीमांसा होगा, जिसके रचयिता कौन है? जैमिनी द्वारा लिखा गया है, महर्षि जैमिनी द्वारा। और यदि वेदांत बोला जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर मीमांसा बोला जाता है। कौन सी मीमांसा? उत्तर मीमांसा कहा जाता है। उत्तर का मतलब बाद होता है, वेदांत मतलब अंत होता है, इसलिए उत्तर मतलब बाद, मतलब बादरायण द्वारा लिखा गया है। वेदांत इसलिए लिखा गया, कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अंत में लिखा गया है, इसीलिए उत्तर मीमांसा या वेदांत कहे। तो आपको समझना है कि दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां जो चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन किनके द्वारा लिखा गया है? बृहस्पति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध जी द्वारा लिखा गया है। जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके रचयिता है। अब देखते हैं भारतीय दर्शन में उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। देखो मुख्य रूप से जो भारतीय दर्शन है उनका वर्गीकरण हम 3 रूपों में देखते हैं। एक होता है आस्तिक नास्तिक, वेदों के आधार पर। दूसरा होता है ईश्वर को मानने के आधार पर, और तीसरा होता है आत्मा के आधार पर। लेकिन भारतीय दर्शन में जिसकी व्याख्या की गई है आस्तिक और नास्तिक की, वो मुख्य रूप से वेदों के आधार पर की गई है। ठीक है, हम आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं। बचपन से हमारे मन में एक सवाल रहता है कि आस्तिक वही है, और उसका जवाब भी ये रहता है जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें बदल जाती है। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, वेद मतलब जो 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं या उन्हें मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें जो लिखा हुआ शब्द है वो सही है, उसे मानते हैं, उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या मूल रूप से 6 मानी गई है। ठीक है, जो वेदों को स्वीकार करते हैं उसे ही षट दर्शन कहते हैं। षट मतलब होता है 6 दर्शन, इसे ही षट दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से दर्शन आते हैं? तो देखो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये 6 दर्शन आ गए।
अब हम चलते हैं नास्तिक दर्शन में। नास्तिक दर्शन भी इसी आधार पर होगा कि वेदों की प्रामाणिकता को जो अस्वीकार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। कहने का मतलब वेदों को नहीं मानते, नकार देते हैं, हम वेदों को स्वीकार नहीं करते कहते हैं, वे सभी नास्तिक दर्शन आते हैं और इनकी संख्या 3 है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा नास्तिक दर्शन है या वेदों को नहीं मानता है, तो 3 प्रकार के दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है। ठीक है, ये तीनों दर्शन कौन से दर्शन में आते हैं, नास्तिक दर्शन हो गया। इसलिए 6 हो गया और ये 3 हो गया। आस्तिक और नास्तिक में हम लोग क्या कर दिए, वर्गीकरण कर दिए। अब देखते हैं कि आत्मा के आधार पर या ईश्वर को मानने के आधार पर कौन कौन से दर्शनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखो ईश्वर को मानने वाले, कहने का मतलब यह है कि सृष्टि का विकास या सृष्टि की संरचना या उत्पत्ति ईश्वर ने ही की है, ऐसा मानने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से दर्शन शामिल हैं और कौन कौन से नहीं है। तो ईश्वर को मानने वाले दर्शनों में तो ईश्वर को जो मानने वाले दर्शन है उसमें मुख्य रूप से षड दर्शन शामिल था, जो उसमें था। उस षड दर्शन में से सांख्य दर्शन को हटा दिया गया है और योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन जो मीमांसा है, मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को इसमें रखा गया। लेकिन देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं बुक में इसको किसमें माना जाता है, ईश्वर को ना मानने वाले उसमें रखा गया। किसको, मीमांसा दर्शन को आपको किसमें रखना है, ईश्वर को ना मानने वाले में रखना है। क्योंकि इसमें मतभेद इस प्रकार है, क्योंकि मीमांसा जो है ये पूर्व मीमांसा, उसे कर्म कांडों के बारे में वर्णन किया गया है जिसमें ईश्वर के बारे में कोई चर्चा दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसलिए इसमें तो ईश्वर को मानने वाले में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से अद्वैतवाद भी आ जाता है जिसमें ईश्वर की बातें की गई है, इसलिए इसको ईश्वर को मानने वाले दर्शन में रखना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से किसी किताब में ये दोनों को, ईश्वर को ना मानने वाले दर्शन में शामिल किया गया है। तो आपको ईश्वर को मानने वाले दर्शन में योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को रखना है और मीमांसा दर्शन को किसमें रखना है, ईश्वर को ना मानने वाले दर्शन में रखना है। ठीक है, और ईश्वर को जो नहीं मानते उसमें सांख्य दर्शन शामिल है, क्योंकि सृष्टि के विकास में या उत्पत्ति में सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि प्रकृति और पुरुष के माध्यम से हुआ। चार्वाक दर्शन तो ईश्वर को मानते ही नहीं, ना ही परलोक को मानते हैं, ना ही मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानते और जैन दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और अगला है आत्मा को मानने वाले। देखो कुछ दर्शन है जो आत्मा को स्वीकार करते हैं, कुछ दर्शन आत्मा को स्वीकार नहीं करते। देखो सत दर्शन जो है सभी आत्मा को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ जैन दर्शन भी आत्मा को किसी न किसी रूप में मानते हैं। लेकिन हमारा जो जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन है और बौद्ध दर्शन, ये दोनों आत्मा को नहीं मानते। ठीक है, चार्वाक तो ना मोक्ष मानता है, ना आत्मा मानता है, ना ईश्वर मानता है। ठीक है, इसके बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखो आत्मा को ना मानने वाले दर्शन में कौन है, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। देखो अब हमारा जो 9 दर्शनों में से सबसे पहला दर्शन था सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन की विशेषताएं क्या है सबसे पहले। दूसरी चीज है सांख्य दर्शन के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं और लगातार क्वेश्चन सिद्धांत से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। तो सिद्धांतों को तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ उससे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे सिद्धांतों को, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। जो 9 दर्शन है ना, उसमें से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। ठीक है, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो मुख्य रूप से कपिल मुनि को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है, कपिल मुनि को माना गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में। ठीक है, उसके बाद ईश्वर कारिका, सांख्य कारिका। देखो कहने का मतलब ये है कि सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने जो किताब लिखी है, ठीक है, क्या लिखी है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने संख्या प्रवचन सूत्र, ये वास्तविक रूप से अभी मिला नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो ईश्वर कृष्णा ने सांख्य कारिका लिखा सांख्य बुक के ऊपर, जो उसी का ही पूरा रूप है, लेकिन ये भाष्य के रूप में है, सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो सांख्य का अर्थ क्या होगा, सांख्य। अब देखो सांख्य दर्शन में सांख्य नाम रखा गया है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। सांख्य का अर्थ संख्या से लिया गया है और वो संख्या कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। इसी 25 संख्या या 25 तत्व कहा गया है, इसे क्या कहा है, 25 तत्व, 25 संख्या कहा गया है। और 25 संख्या तत्व होने के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। इसी 25 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति को बताया गया है और समझाया गया है कि 25 तत्वों से ही सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं सांख्य दर्शन से संबंधित कुछ सिद्धांतें। सांख्य दर्शन में मुख्यतः 4 सिद्धांतें ही पढ़ना है। मेंस के सिलेबस में जो दिया हुआ है सीजीपीएससी मेंस में, वही सिद्धांत हमको प्री में पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, उससे एक्स्ट्रा अभी तक आया है क्वेश्चन।
सबसे पहला हमारा सिद्धांत है द्वैतवाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मूल आधार है सांख्य दर्शन का, पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है त्रिगुण सिद्धांत, जिसमें 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के। तीसरा है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत मतलब कार्य कारण का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में भी कार्य कारण सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, प्रतिसमुत्पाद के रूप में बताया गया है। और एक चीज बताऊं, न्याय दर्शन में ये सत्कार्यवाद का विपरीत बताया गया है, असत्कार्यवाद। ठीक, उसको भी पढ़ेंगे जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत भी किसका सिद्धांत है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, अब सबसे पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, द्वैतवाद या पुरुष प्रकृति का सिद्धांत। देखो, 2 चीजें याद रखनी है। पूछा जाता है सांख्य दर्शन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक पुरुष और एक प्रकृति। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मूल सिद्धांत बोल सकते हो सभी सिद्धांतों में से। पुरुष जो है उसे आत्मा कहा गया। ये पुरुष महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा को कहा गया है। और प्रकृति मतलब होता है जो भौतिक जगत हमें दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत में मुख्य रूप से पुरुष ये मान सकते हैं कि वो हमारी आत्मा है पुरुष, और प्रकृति एक हमारा शरीर रूपी है। अब कुछ आत्मा के गुण होंगे और कुछ शरीर के गुण होंगे। ठीक है, तो पुरुष का जो गुण है, समझना पुरुष में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पुरुष जो है शुद्ध चेतना है, इसमें क्या है? बुद्धि है, एक चेतना है, और ये निष्क्रिय है, कुछ भी क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, ना इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए अपरिवर्तनीय का गुण पाया जाता है। तो अब इसमें चेतना तो है, बुद्धि है, निष्क्रिय भी है, अपरिवर्तनीय है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है प्रकृति को देखना, एक साक्षी बनकर उसको देखते रहना कि प्रकृति क्या क्या अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब प्रकृति का भी कुछ ना कुछ गुण होगा। तो प्रकृति के तो सबसे ज्यादा गुण है, क्योंकि वो भौतिक जगत है। ठीक है, तो प्रकृति सक्रिय है, सक्रिय है, किसी के साथ भी वो क्रिया कर सकती है, परिवर्तनशील है, उसमें क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। ठीक है, और साथ साथ ही क्या बोला जाए, प्रकृति में 3 गुण और पाए जाते हैं, सत्व, ठीक है, रजो और तमस। ये तीनों गुण पाए जाते हैं जो नीचे लिखाए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। अब समझना कि पुरुष के अलग गुण हैं, प्रकृति के अलग गुण हैं। तो जब प्रकृति अकेले रहता है, ठीक है, तो उसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं, साथ ही सत्व, रजस और तमस का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तीनों का संतुलन बना रहता है। पुरुष जब अकेले रहता है तो उसमें शुद्ध चेतना, निष्क्रिय और परिवर्तनीय होता है और साक्षी के रूप में देखा रहता है। लेकिन जब प्रकृति पुरुष के साथ जुड़ती है या पुरुष प्रकृति के साथ मेल होता है, तो पुरुष अपना विशेषताओं को भूलकर या अपने गुणों को भूलकर वो प्रकृति के गुणों को अपना लेता है और प्रकृति के गुणों को ही अपना गुण मान लेता है और संसार के बंधनों में बंध जाता है। कौन बनता है? पुरुष, क्योंकि वही आत्मा है, वही शुद्ध है, इसलिए किसके पकड़ में आ गया है? प्रकृति के पकड़ में आ गया है और संसार में वो मोह माया में फंस जाता है। इसीलिए सांख्य दर्शन कहता है कि जब प्रकृति और पुरुष का मिलाप होता है या मेल होता है या संबंध बनते हैं तो सृष्टि का विकास होता है। सृष्टि का विकास ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बना, मनुष्य बना, ये नहीं, बंधन वाला संसार बनता है, भौतिक जगत का निर्माण होता है, ये वाला है। तो देखो, सारा दर्शन, भारतीय दर्शन मोक्ष की ओर ले जाता है। तो जब ये पुरुष और प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ, मोह या फिर बंधन का निर्माण हुआ, तो अब मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि पुरुष के पास तो चेतना है, प्रकृति जड़ है ना, इसके पास बुद्धि नहीं है, ये जड़ है। तो पुरुष के पास तो चेतना है, वो अपना चेतना या विद्या का प्रयोग करके, वो अविद्या के कारण जुड़ गया था प्रकृति से, लेकिन चेतना और बुद्धि का प्रयोग करके जब वो प्रकृति से अलग होगा तब अपना स्वयं स्वरूप में आएगा, आत्म स्वरूप में आएगा और वो फिर क्या करेगा? मोक्ष प्राप्ति करेगा। इस प्रकार का सिद्धांत पुरुष प्रकृति सिद्धांत कहलाता है, इसे द्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा है त्रिगुण सिद्धांत। त्रिगुण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ थ्री गुणास। कहने का मतलब ये, जो सत्व, रजस और तमस गुण किसके हैं? प्रकृति के गुण हैं। और प्रकृति के साथ साथ जो अभी मनुष्य में जो पाए जाते हैं, ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं? सत्व, रजस और तमस। ये प्रकृति के साथ साथ अभी वर्तमान की बात करें तो हर मनुष्य में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। सत्व को समझते हैं। सत्व में क्या होता है? शांति का प्रतीक है, उजाला का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, संतुलन का प्रतीक है। ठीक है, सत्य का प्रतीक है। क्या चीज? सत्व गुण जिसमें व्यक्ति में होगा, ये प्रकृति में है, तो उसमें भारी चीजें क्या होगी? ये तीनों चीजें शामिल होगी। रजस मतलब होता है चंचलता, क्रियाशील होना, ऊर्जावान होना,
इच्छाओं को दर्शाता है, जिनके में बहुत इच्छाएं होती है, जिन व्यक्तियों में मुझे यह चाहिए वो चाहिए, या ऐसा बोलते हैं ये लड़का चंचल है, ये लड़की चंचल है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत रफ्तार तेजी से काम करता है, तो उसमें रजस गुण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तमस गुण इस संसार में कलयुग में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि आलस्यता का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, जड़ता का प्रतीक है, निष्क्रियता का प्रतीक है, सुस्तीपन जो रहता है वही तमस होता है। ठीक है, तो अब समझना ये तीनों प्रकृति के गुण हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो ये तीनों गुण मनुष्य में तो पाए जाएंगे, लेकिन जो सर्वाधिक होगा, जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, वो उसमें उस तरीके से निखर के दिखाई देगा। ठीक है, तो त्रिगुण सिद्धांत किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत होता है। देखो सत्कार्यवाद को एक सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक कार्य जो हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, या आप जो पढ़ेंगे उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं, एक हम बीज ले लेते हैं, बीज जिससे पौधा बनता है। ठीक है, बीज बड़ा होकर उसको सिंचाई दिए, उसको मिट्टी दिए, पानी दिए, धूप दिए, तो क्या बना? पेड़ बन गया पेड़। तो बीज क्या है? हमारा कारण है, किसके अनुसार? सत्कार्यवाद के अनुसार। और पेड़ क्या है? कार्य है। कहने का मतलब सत्कार्यवाद ये समझाना चाहता है कि बीज में पहले से ही पेड़ विद्यमान है, इसीलिए बीज से पेड़ बना। बीज से लोहा क्यों नहीं बना या सोना क्यों नहीं निकला? क्योंकि बीज में पहले से सोना या लोहा विद्यमान है ही नहीं, इसीलिए बीज को कारण बताया है। और कार्य, इसका मतलब यह है प्रत्येक कार्य जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसीलिए बीज कारण है, इसीलिए पेड़ बना है। कार्य तभी संपन्न होगा क्योंकि उसमें कारण पहले से निहित है। इस कारण में कार्य पहले से क्या है? निहित है, तभी वो पेड़ बना। जैसे मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? मटका बनाते हैं। मिट्टी से क्या बना दिए? घड़ा बना दिए, मटका बना दिए। तो इसका मतलब यह है मिट्टी में पहले से ही मटका विद्यमान था, तभी वो मटका बना है। मिट्टी से हम तलवार क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि मिट्टी में पहले से तलवार विद्यमान है ही नहीं। और इस संसार में जो भी चीजें जिसमें विद्यमान है वही चीजें बनेगी, इसलिए हर कार्य के पीछे एक कारण विद्यमान है। यही चीजें सत्कार्यवाद में बताया गया है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं। विकासवाद में देखो, इस सिद्धांत के माध्यम से सांख्य दर्शन में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सृष्टि क्रमबद्ध विकास होता है। ठीक है, कैसे सृष्टि में क्रमबद्ध विकास आया, कैसे लोग मोह माया में फंसे हैं, बंधन कैसे बने हैं। इस सृष्टि का विकास मतलब आपको समझाना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं कि मनुष्य कैसे जन्म हुआ, संसार कैसे बना, ये नहीं है। सृष्टि का विकास का मतलब इस संसार का जैसे उत्पत्ति हुआ क्रमबद्ध, तो मोह माया भौतिक वस्तुओं से लोग कैसे जुड़े। ठीक है, पुरुष और प्रकृति दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, पुरुष और प्रकृति का, तो सृष्टि का विकास होता है, ये जान रहे हैं। पुरुष प्रकृति के बाद वो बनता है बुद्धि, महत्व बुद्धि। जब सांख्य दर्शन के अनुसार किसी भी चीजों में बुद्धि का जब विकास होता है तो उसमें अहम की भावना आ जाती है, वही अहंकार का रूप धारण कर लेता है, और इस अहंकार से बाकी चीजों का जन्म होता है। ठीक है, तो सात्विक गुण, रजोगुण और हम लोग पढ़े हैं तमोगुण, तीनों पढ़े हैं। तीनों पढ़ने के बाद सात्विक गुण में अहंकार के बाद क्या चीजें प्राप्त होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय प्राप्त होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, रजोगुण में मन प्राप्त होता है, मन बनता है, और तमोगुण में 5 पंचमात्र। ठीक है, और क्या बोलते हैं 5 पंच महाभूत, इनका विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से सृष्टि का विकास होता है। कौन समझाया गया? सांख्य दर्शन में समझाया गया। अब देखो हम गिनते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गए, मन 11 हो गया, 5 ये हो गया, 11 5 16, 16 5 कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, 21 और अहंकार कितना हो गया? 22 23 24 25। टोटल कितने तत्वों के बारे में चर्चा की है? 25 तत्वों के बारे में चर्चा हुआ है। तो 25 तत्व के बारे में जो चर्चा हुआ है, इसी से ही सांख्य दर्शन का नाम संख्या रखा है, बोला गया है कि 25 तत्वों से ही सृष्टि बना है, ना कि ईश्वर की देन है। सांख्य दर्शन ईश्वर को कभी भी सृष्टि के विकास में योगदान नहीं माना है, आपको ये जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश किया हूँ ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है,
अब इसका ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करते हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं, आ भी सकते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अभी पढ़े सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि है। इन्होंने ही क्या लिखा है? सांख्य दर्शन की रचना की है। दूसरा देखें, सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? पढ़े हैं जब हम लोग वर्गीकरण किए हैं दर्शन का, तो सांख्य दर्शन षट दर्शन में आता है और षट दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाता है। क्या दर्शन कहलाता है? आस्तिक। इसीलिए सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन का मुख्य ग्रंथ क्या है? देखो, सांख्य दर्शन कपिल मुनि जो लिखा गया वास्तविक रूप से वो अवेलेबल नहीं है। उनके द्वारा जो ईश्वर कृष्णा ने जो संख्य कारिका लिखा है भाष्य, वो हमारे पास है और उसी को ही क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन का मुख्य ग्रंथ सांख्य कारिका माना गया है। ठीक है। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है? सांख्य दर्शनों में अभी जस्ट मैं आपको बताया टोटल 25 तत्वों को मानी गई है। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या, इसी से सृष्टि के विकास को समझाया गया है। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? देखो, पुरुष और प्रकृति बताया गया। पुरुष आत्मा, शुद्ध आत्मा माना गया। प्रकृति को क्या किया गया है? भौतिक जगत माना गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मा, शुद्ध आत्मा माना गया है। ठीक है, पुरुष को। सांख्य दर्शन में प्रकृति की कितने गुणों से बनी हुई है? देखो, सत्व गुण बताया था, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण बताया था। यही 3 गुण प्रकृति के गुण हैं, इसी को लिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सत्व, रजस, तमस। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का मूल कारण क्या है? तो सृष्टि का जो मूल कारण, देखो, सृष्टि किससे निर्माण होता है? प्रकृति के द्वारा ही तो निर्माण होता है। प्रकृति मुख्य रूप से पुरुष से ही क्या करती है? मेल होती है, तब उसका निर्माण होता है। ठीक है। सांख्य दर्शन में महत्व किस नाम से जाना जाता है? देखो, मैंने बताया था, जो चार्ट बनाया था उसमें बताया गया था बुद्धि को महत्व कहा गया है और उसके बाद बुद्धि के बाद अहंकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महत्व का बुद्धि हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति का नहीं है? कौन सा तत्व प्रकृति से संबंधित नहीं है बोला है? तो देखो, पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष मैं बताया था पुरुष पहले आता है, फिर ये किसी प्रकृति बनता है, फिर प्रकृति से ही सारा चीजें होती है। तो देखो, अहंकार प्रकृति से ही बना है, इंद्रिय भी उसी का है, मन भी उसी से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष। पुरुष प्रकृति का तत्व नहीं है। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व को साक्षी और आकर्ता कहा गया? देखो, पुरुष का काम है साक्षी बनकर किसको देखना? प्रकृति को देखना कि प्रकृति क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साक्ष्य बनकर कौन देखता है? पुरुष देखता है। किसको देखता है? प्रकृति को देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पुरुष। सांख्य दर्शन में कौन सी 3 दोष, त्रिदोष बताए गए हैं? त्रिदोष बताए गए हैं रजस, तमस और सत्व। ठीक है। सांख्य दर्शन में अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार से क्या उत्पन्न होगा? अहंकार से हमारा क्या होते हैं? इंद्रियां उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? इंद्रियां। बहुत सारी इंद्रियां बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों का उद्देश्य सिवाय चार्वाक दर्शन को छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़कर? चार्वाक दर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी दर्शन है वो सभी का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि किसके संयोग से उत्पन्न होती है? तो सांख्य दर्शन सृष्टि प्रकृति और पुरुष से जब संयोग होती है तब क्या होता है? सृष्टि का विकास होता है। तो क्या हो गया? प्रकृति और पुरुष। ठीक है। 15वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत मान्य है? देखो, सृष्टि के विकास के लिए परिवर्तन वाला सिद्धांत क्या है? स्वीकार किया गया है। 16वां, सांख्य दर्शन में अविद्या को क्या कहा गया? अविद्या मतलब क्या होता है? अज्ञान भी होता है, ज्ञान का अभाव होता है और माया। इसी अविद्या के कारण पुरुष जो है प्रकृति से क्या होता है? संयोग हो जाता है और बंधन में बंध जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अविद्या मतलब सभी चीजें आ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां, त्रिगुण किस दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अभी हम पढ़े हैं त्रिगुण जो है वो सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत है। ठीक है। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में सत्व गुण क्या है? जो सत्व पढ़े थे, सत्यता का प्रतीक है, प्रकाशवान का प्रतीक है, उजाला का प्रतीक है। तो हल्का और उज्जवल ये किसका प्रतीक है?
सत्व का प्रतीक है। भारी और गतिशील किसका है? स्थिरता और शांत क्या है? देखो स्थिरता और शांत आपको लगेगा सत्व का है, लेकिन नहीं, हल्का और उज्जवल किसका प्रतीक है? सत्व का ही प्रतीक है। ठीक है, तो इस प्रकार सांख्य दर्शन से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक योग दर्शन से संबंधित रहेगा। तो आप लोग को ये क्लासेस लगातार देखने होंगे, क्योंकि लगातार क्लासेस आएंगी, सीरीज के साथ आएंगी 7-8 क्लासेस, और एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब हमारा जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।